हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी चैम्प पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम सब डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है केवीएस इंटरव्यू के लिए। जब आप जाएंगे तो आपको कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है, कैसे अपना बायोडाटा प्रिपेयर करना है। टीचिंग एग्ज़ाम के जो ये आपके इंटरव्यू होने वाले हैं अभी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सब एंट्री करते ही पहले आप नॉक करेंगे एंड उनको मे आई कमेंट करके आप जो है पहले पूछेंगे अंदर आने के लिए। फिर जैसे ही आप सब अंदर जाएंगे एक स्माइल के साथ आपको वहाँ पर खड़े होना है अंटिल आपको जब तक बैठने के लिए नहीं कहते हैं तो आप नहीं बैठेंगे। जैसे ही वो लोग आपको इशारा करते हैं या आपको सीट ऑफर करते हैं देन यू विल सिट एंड से थैंक यू सो मच। सबको आप थैंक यू कहेंगे, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, राइट। उसके बाद दे विल टेल यू कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, राइट। पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे वो आपसे अगर इंग्लिश में क्वेश्चन करते हैं तो आप इंग्लिश में बताएंगे, अगर वो आपसे हिंदी में पूछते हैं तो आप हिंदी में अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। कई बार क्या होता है कि कई बच्चे बोलते हैं कि हम अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में नहीं दे सकते या हम घबरा जाते हैं, हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप स्टार्ट कीजिएगा इंग्लिश में। अगर आपको लगता है कि कहीं बीच में आप नहीं कवर अप कर पा रहे हैं उस चीज़ को, इंग्लिश में नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, आप हिंदी में कॉन्फिडेंट हैं तो आप हिंदी में इंटरव्यू दीजिए। यहाँ पर जो मैटर करता है सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप इंग्लिश बोलने के चक्कर में, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देने के चक्कर में आप घबरा रहे हैं, आप बार बार अटक रहे हैं। तो आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए और आप अपने बारे में जो भी बोलेंगे आप सच बोलेंगे, किसी को भी कॉपी नहीं करेंगे। ये नहीं कि मैंने आपको ये लाइंस बता दी हैं तो आप इनको कॉपी करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ये गलत हुआ। क्योंकि आप कोई भी चीज़ रट कर जाते हैं तो उसमें आप ज़रूर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उसको आप ज़रूर भूल जाएंगे। वो आपको कहीं ना कहीं आप ही की क्वेश्चन में फंसा देंगे। जो भी आप उनको बायोडाटा में बताएंगे उन्हीं में से वो क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो आपको बोलेंगे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए तो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप थैंक यू बोलेंगे सबको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलेंगे कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है। हिंदी में आप ऐसे बोलेंगे कि मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैं अपने आप को अपने बारे में आपको कुछ बता पाऊँ, ठीक है। देन यू विल टेल माई नेम इज़, आपका जो भी नाम है आप वो बताएंगे। आई बिलोंग टू, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपनी स्टेट का नाम बताएंगे, अपनी सिटी का नाम बताएंगे। देन आप बताएंगे कि आई लिव इन जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, वट एवर इज़ इट, राइट। आप अगर न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली बताएंगे, जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जॉइंट फैमिली बताएंगे। बट आप इसको वहाँ पर डिस्क्राइब करने नहीं बैठेंगे कि मेरी फैमिली में इतने मेंबर हैं, मेरे मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड ये करते हैं, तो वो सब आप नहीं बताएंगे क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाता है। वो आपसे आपके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। आपकी फैमिली के बारे में पूरा नहीं जानना है उन्हें। आप जितना उसको उस चीज़ को आप डिस्क्राइब करेंगे उसमें से ही फिर वो आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछने शुरू कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रो देना है कि आई लिव इन जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, वट एवर इट इज़, राइट। देन आप बताएंगे कि भाई आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को तो आपको हमेशा अपनी जो फर्स्ट रखनी होती है, अपनी हायर क्वालिफिकेशन रखनी होती है। लाइक आई हैव डन BEd DLEd फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है और इन विच ईयर यू हैव डन, यू हैव टू मेंशन इट, आपको उसको मेंशन करना है। फिर उसके बाद आप बोलेंगे आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी और इन दिस ईयर, राइट। देन आप अपना 10th एंड 12th बताएंगे कि मैंने जो है CBSE बोर्ड से किया है अपनी 10th और 12th, ठीक है। एंड जैसे कि PGT वालों की जो क्वालिफ़िकेशन है वो उस हिसाब से बताएंगे, PRT वाले अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से बताएंगे जो रिक्वायर्ड है। आप उसमें कुछ भी अपना एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। अगर मान लो PRT वालों के लिए नेसेसरी है BEd या फिर 12th DLEd BEd,
आप उतना ही बताएंगे, आप ये नहीं बताएंगे कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आप एमकॉम कर रहे हैं या आप एमए कर रहे हैं। बिकॉज होता क्या है, माना कि आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, आप कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि वो उसी से रिलेटेड फिर आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुट करना शुरू कर देंगे, तो वो आपके हायर लेवल पे चले जाएंगे, फिर आप उसमें फंस सकते हैं। या तो आपको उसके बारे में रिसेंटली सारी नॉलेज हो तो आप उस चीज़ को बताइए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देन आप बताएंगे आई है क्वालिफाइड सीटेट इन विच ईयर, आपने जो भी सीटेट को क्वालिफाई किया है। अब आते हैं हम हॉबीज़ के पार्ट पर। आप अपनी बताएंगे माई हॉबीज़ आर। ओके, आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, लाइक आपको क्या क्या मतलब पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, राइटिंग, लिसनिंग सॉन्ग एट्सेट्रा, जो भी हॉबीज़ हैं आप उनको बताएंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन आप अपनी हॉबीज़ जो भी बताएंगे उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ हिस्ट्री या नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज़ वो आपको उसी में फंसा देंगे, वहीं से क्वेश्चन वो उठाएंगे। इंटरव्यूअर क्या होता है कि आप जो भी अपने बायोडाटा में बताते हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन वो वहाँ से पुट करना शुरू कर देते हैं। आप जो भी अपने बायोडाटा में फिल करते हैं, आप सिंपल सी बात है, आप अपने क्वेश्चन खुद बनाते हैं इंटरव्यूअर के लिए। अगर आप अपने बारे में जो भी बताएंगे, जो भी लिखेंगे, उसी में से वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। जैसे आपने बीए किया है तो वो आपसे बीए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, बीकॉम किया है तो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। अगर आपने हॉबीज़ में बता दिया कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है, तो पेंटिंग में वो पूछेंगे कि भाई किसी भी पेंटर, मतलब जो अच्छे अच्छे पेंटर्स हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं, उनकी पेंटिंग्स के बारे में पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। राइटिंग अगर आप बताते हैं तो भाई राइटिंग के बारे में अच्छे अच्छे राइटर, या आपने क्या लिखा है या किस चीज़ के बारे में। रीडिंग तो आपसे किसी भी बुक्स के बारे में, मतलब ये किस राइटर ने लिखी है उसके बारे में, ये सब आपसे वो क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जो भी आप हॉबी बताएंगे अपनी सच बताएंगे, कोई भी रट कर कोई भी आपको कुछ भी बता रहा है कि आप ये बोलिए, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपकी हॉबी है रियलिटी में, क्योंकि आप उससे लिंक हैं। आप उससे लिंक्ड हैं तो आपको किसी भी तरह का झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, लिसनिंग सॉन्ग इज़ मतलब आपको अच्छा लगता है, तो आप बता सकते हैं आप कौन कौन से सॉन्ग सुनते हैं, तो उसके बारे में पूछ लेंगे कि कौन सी मूवी का कौन सा सॉन्ग है, तो आप इजीली बता पाएंगे। ये 2-3 क्वेश्चन यहीं से पुट कर देते हैं, हॉबीज़ से, स्ट्रेंथ से, वीकनेस से। तो आप अपनी हॉबी बिल्कुल करेक्ट बताएंगे जो आपकी हॉबी रियलिटी में है, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, वट एवर इट इज़, राइट। अगर आप बोलते हैं कि सिंगिंग सॉन्ग, तो सिंगिंग सॉन्ग में भी वो आपसे पूछेंगे कि भाई मे बी अब ऐसे नहीं कि आप फिल्मी गाने गाने शुरू कर दे रहे हैं या जो भी है, वो आपको मे बी कह भी सकते हैं आप कोई गाना सुनाइए। तो अगर आप कोई गाना सुनाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा देशभक्ति गीत आप सुनाएंगे तो वो उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या है कि आप उसमें जैसे कोई भी बता देते हैं ऐ मेरे वतन के लोगों, तो वो उनके लिए ये है कि आप अगर अच्छा कोई भी ऐसा देशभक्ति गाना सुनाएंगे तो उसमें उनको लगेगा कि हाँ भाई ये तो बच्चों के लिए अच्छा है। आप उनको प्रिपेयर करा सकते हैं, कुछ भी जो भी स्कूल में प्रोग्राम होते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, इसमें आप उनके लिए मतलब अच्छा रहेगा कि आप उन्हें ये सब गाने सिखा सकते हैं। तो ये पॉजिटिव वे में जाता है अगर आप सिंगिंग सॉन्ग पे जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट हाँ जैसी भी है आप उनको सिखा सकते हैं। उसके बाद आते हैं माई स्ट्रेंथ आर। स्ट्रेंथ में आप बताइए जैसे कि आई एम डेडिकेटेड, ठीक है, टुवर्ड्स, कि भाई मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ टुवर्ड्स चिल्ड्रन को, उनको लर्निंग करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, मैं उन्हें अच्छे से चीज़ें सिखाने में बहुत डेडिकेटेड हूँ। और या फिर ये लिख सकते हो कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। हार्ड वर्किंग में आप क्या बताएंगे, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मैंने केवी केयर मतलब रिटन एग्ज़ाम की तैयारी की है विदाउट एनी मतलब कोचिंग के की है, सेल्फ स्टडी से की है, और उसी के बाद मैं यहाँ पे आज इंटरव्यू देने के लिए बैठी हूँ या बैठा हूँ, क्योंकि आप हार्ड वर्कर हो। ठीक है। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो किसी भी चीज़ को लेकर, आप कुछ भी चीज़ करते हो तो बिल्कुल पैशनेट होके करते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। वीकनेस का पॉइंट ये है कि आप तब बताएंगे, वीकनेस वैसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वीकनेस ऐसी नहीं बतानी है, कोई भी कमजोरी आपकी नहीं देखना चाहता है, बट कमजोरी अगर आप पॉजिटिव मैनर में बताते हो, लाइक कि भाई मैं बहुत इमोशनल हूँ, है ना, मैं सिचुएशन से बहुत जल्दी जुड़ जाती हूँ या जुड़ जाता हूँ, दिस इज़ माई वीकनेस, आई एम वेरी मच इमोशनल, कि मैं उनसे भाई जैसे चिल्ड्रन से आप बहुत जल्दी जुड़ सकते हो, है ना। फिर आप उनके इमोशनल पहलू को, उनके भावनात्मक पहलू को समझ सकते हो अच्छे से, वो चीज़ अलग है। अदरवाइज़ आप अपनी नेगेटिविटी नहीं बताएंगे, नेगेटिविटी बताएंगे तो वहीं पर फिर जो है ये आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा इंटरव्यू। आप अपनी पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे, पॉजिटिव वे में अपनी वीकनेस बताएंगे अगर है तो,
पॉजिटिव वे में वीकनेस है तो वो भी ट्रू बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी, भाई किसी ने बोला है आप ऐसे ऐसे तैयार करके चले जाओ, आप रट के चले जाओ, तो आप फंस जाओगे। जिसमें आप कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे पाओ वो आप बताओगे। इतना ही आपको बताना है, ज़्यादा आपको अपना बायोडाटा लंबा नहीं करना है क्योंकि इतना टाइम वो नहीं देते हैं। आपको फटाफट थोड़े ही टाइम में अपने इंटरव्यू को बताना है। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप उनको दे पाएँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। आपको इतना ही बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम टाइम में आप दें। एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि एंड आप थैंक यू सो मच बोल के करेंगे। एंड सबसे बड़ी, चलिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।